हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से ऋषभ वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर reaches his target 5 minutes late. If he walks at the speed of 6 kilometer per hour, he reaches on time. Find the distance between his target and the starting point. तो हमारे पास गिवन क्या कि जो ऋषभ है वो वॉक करता है जब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो अपने टारगेट पे 5 मिनट लेट पहुंचता है। बट अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक करता है तो अपने वो टारगेट पे टाइम पे पहुंच जाता है। तो हमको ये बताना है कि टारगेट और स्टार्टिंग पॉइंट में कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि हमको पता जो हमारा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ये हमारे लगता है दिस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम के। अब हम क्या करेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले करते हैं हम लेट कर लेते हैं। लेट डी बी दी डिस्टेंस, डी हमारा क्या है, डिस्टेंस है किसी के बीच में, टारगेट एंड स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में। लेट डी बी द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट, भी जो हमारा क्या है स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से ऋषभ क्या वॉक करना स्टार्ट करेगा, एंड टारगेट जहां ऋषभ को क्या है उसकी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, वो क्या हमारा टारगेट। इसके बाद हम एक चीज और लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, लेट टी बी दी टाइम टेकन बाय ऋषभ टू रीच हिज टारगेट, जब वो किस स्पीड से वॉक करता है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। व्हेन ही वॉक एट स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ क्या इंप्लाई करता है, अगर अपने कॉन्सेप्ट का यूज करें, दिस इंप्लाइज दैट कि जो डी है ना ये हमारे सर्कल हो जाएगा, उसकी हमारा स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई वो टाइम कितना रहता है टी। हाँ कि ध्यान रखना पे जो टी होगा ना टाइम, ये भी हमारा किसमें होगा, आवर्स में होगा, बिकॉज स्पीड जो है ये क्या हमारे किलोमीटर पर आवर में, अगर स्पीड रहती है किलोमीटर पर मिनट में तो टाइम भी हमारे इसमें होता मिनट में होता। अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 5 मल्टीप्लाई टी मीन जो हमारा 5t है, दिस इज इक्वल टू, जब ऋषभ क्या था 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक करता था तो वो टाइम पे पहुंच जाता था। बट जब वो क्या करता था 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक करता है तो वो 5 मिनट लेट पहुंचता है। इसका मतलब क्या है कि सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ऋषभ जब 6 की स्पीड से दौड़ेगा, मीन 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो 5 मिनट कम लेगा। तो जब अगर इसको 6 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टी माइनस 5 डिवाइड बाय 60 से, भी हमको टाइम किस में चाहिए, हमको आर में, तो हमारे पास ये डी आ जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। दिस implies us that 5 multiply t means 5t. This is equal to 6 multiply t means पा जाएगा 6t। यहाँ पे क्या जाएगा कि माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 60। 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। हमारा क्या जाएगा, दिस इंप्लाइज अस दैट कि जो हमारा 5t है दिस इज इक्वल्स टू 6t माइनस 1 डिवाइड बाय 2। दिस इंप्लाइज अस दैट कि 6t माइनस 5t जो है यहाँ से कुल आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 के। हमारा क्या इंप्लाई कर देगा यहाँ पे कि जो ये हमारा t है यहाँ से कुल आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 आर के, बिकॉज टाइम हमारा किस में है, आर्स में है।
हम किसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, डिस्टेंस की। जो हमारा डी है इसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू डी हमारे इक्वल था 5 मल्टीप्लाई टी कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2 किलोमीटर आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट कि जो हमारा कहेगा डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट और इसी जो डिस्टेंस है हमारा टारगेट के बीच में, स्टार्टिंग पॉइंट एंड टारगेट is equals to 5 divided by 2 kilometer means 2.5 kilometer. So the final answer is distance between starting point and target is equals to 2.5 kilometer. I hope you understand it well. All the best. Thank you.